तो आज हम उसी टॉपिक की बात करेंगे। ये आपकी सभी स्टूडेंट्स जो एकेडमिक वाले हैं उनके लिए भी और जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज कुछ बच्चे जो हैं ऐसे ही काफ़ी मगन हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। अर्थात इसको बोलते हैं जनन। आज हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो जनन या रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। रिप्रो मतलब री, देन प्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन अर्थात जस्ट कॉपी, फोटो कॉपी जैसे आप करते हो किसी भी चीज की, वही क्या होता है हमारा रिप्रोडक्शन। लाइक फोटो कॉपी कर सकते हैं। फोटो कॉपी में क्या होता है, कभी भी हम फोटो कॉपी कराते हैं तो सेम जिस तरह का आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है उसी तरीके जो है जस्ट कॉपी हो जाती है। तो सेम इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी जो होते हैं, चाहे वो सबसे सूक्ष्म हो या सबसे बड़े हो या मिडिल वाले हो, नॉर्मल वाले जो दिखते हैं वो जीव, और साथ ही साथ पेड़ पौधे और मनुष्य, हम सब भी उसी कैटेगरी में आते हैं। और हम सब लोग भी जो है ये प्रक्रिया करते हैं अपने जीवन को जो है उद्देश्य देने के लिए या अपनी जाति को, अपनी संतति को बढ़ाने के लिए, अपने वेरिएशन, अपनी विविधताओं को बनाए रखने के लिए हम लोग जो है सभी जनन करते हैं। और पृथ्वी पे जितने भी जीव प्रेजेंट हैं वो सब में ये जो प्रक्रिया होती रहती है जो कि जनन कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है जनन की। एक्चुअली जनन कैसी, अगर आपको लिखना हो तो जनन क्या होगा, किस तरह से आप बता सकते हो कि जनन का मतलब क्या है। तो जनन जो है जितने भी जीव हैं, अगर हम जनन की बात करें या रिप्रोडक्शन की, तो जनन जीवों में संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसी को हम जनन कहते हैं, ठीक है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता, संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाता है, जनन। या फिर ये कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं अपने ही जैसे संतति को प्रदान करने की क्षमता या अपने ही जैसे संतान को जन्म देने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, जनन, ठीक है। अपने जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है, ठीक है। यानी सेम अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देना वो क्या है हमारा जनन। और ये सभी जीवों में होता है, जैसा अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, या सूक्ष्म जीव हो या उससे बड़े वाले, चाहे वो कीड़े हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, सब में ये प्रक्रिया होती है। और सब में इस प्रक्रिया के लिए एक प्रॉपर उनका उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के जो है कोई भी कार्य नहीं होता। और उसी उद्देश्य को हम देखने वाले हैं। एक्चुअल में जो जनन होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो जनन का उद्देश्य देख लेते हैं। जनन का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ऑब्जेक्टिव में पहला, जैसे मैंने बताया कि क्या सभी जीवों को अपनी जाति, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए जाति के विषय में, जाति अर्थात स्पीशीज। अब देखो स्पीशीज से क्या मतलब, यहाँ जात नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जात का मतलब ये नहीं कि नहीं आप जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या पंडित, यादव, ऐसे कुछ जातियां यहाँ पे नहीं रखना है। यहाँ पे जात का मतलब होता है हर एक जीव, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, लेब्राडोर नहीं भाई, चाहे बफेलो हो, चाहे कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, उनकी अपनी एक अलग जात है। जैसे इंसान है, इंसान की जात क्या है, होमो सैपियंस,
तो वे जितने भी मनुष्य हैं वो अपनी जात को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं कि भाई अगर वो जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर जनन नहीं करोगे तो पता चला जो है आप बूढ़े हो गए, कुछ दिन बाद चल बसे और सारा कुछ आपका जो है जो जितने भी आपकी प्रॉपर्टी है, जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं, जितने भी आपने अचीव किया है, जो भी आपकी क्षमताएं थी वो सबके क्या रह जाएंगी, रखी की रखी रह जाएंगी। किसी भी कोई भी आपको जान नहीं पाएगा। जैसे इतिहास होता है, इतिहास में आप क्या करते हो कि इतिहास में आप उदाहरण देते हो भाई वो फलानी में ऐसे थे, पुराने व्यक्ति जो है आपके कैसे थे, उस बेस पे आप दिखाते हो। तो उसी तरह से जो जाति का मतलब है कि जितने भी जो होते हैं अपनी जात को बरकरार रखने के लिए, पृथ्वी की अपनी जात को बरकरार रखने के लिए वो जनन करते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं तो जात के लिए हो गया, फिर आते विभिन्नताएं। विभिन्नताएं अर्थात वेरिएशन। ठीक है, अब देखो वेरिएशन में क्या है या विभिन्नताओं में हर एक जीव अपने आप में कुछ न कुछ परिवर्तन रखता है। हर और जितने भी जीव हैं सब में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे और उनकी रहन सहन के भी कैरेक्टर पे, उनकी शारीरिक बनावट, उनकी खाने पीने का तरीका, सारी चीज़ें क्या होती हैं कि अलग अलग होती हैं। कुछ जो है अगर अपने इंसानों में देखें तो हर एरिया में जो रहने वाले हैं कुछ बहुत गोरे होते हैं, कुछ बहुत काले होते हैं। तो कुछ लोगों का बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कुछ लोगों को बहुत प्रिय होता है अपनी खूबसूरती पे जो है मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँ। ठीक है, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है ऐसे ही रहे। ठीक है, वो वेरिएशंस के लिए ये भी कंडीशन अप्लाई करता है कि जनन आप करते हो वैसे, मतलब एक आपने देखा होगा कि भाई कि कोई फैमिली है जब भी शादी वादी होती है तो क्या करते हैं, वो दो टाइप के खानदान चुनते हैं। ठीक है, दो प्रकार की फैमिली होती है, उनके बीच में शादी होती है ताकि जो बच्चे हों तो उनमें दोनों के कैरेक्टर मिलके कुछ नया उत्पन्न हो। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेज आए। तो वेरिएशन भी मतलब विभिन्नताएं होना भी जरूरी है, इसीलिए लोग जनन करते हैं कि मैं जैसा हूँ, मेरी जो है कुछ मेरे कैरेक्टर, मेरा वंश चलता रहे, मेरा कुछ लक्षण जो है पृथ्वी पे रहे जिससे लोग मुझे पहचान सके। तो इस तरह की कंडीशन से क्या जाएगा, विभिन्नताएं। अब तीसरा देखिए क्या है, कुछ तो जेनेटिकल कैरेक्टर या पीढ़ी दर पीढ़ी जो आप भेजते हो जेनेटिक्स के लिए। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप अनुवांशिक लक्षण को भेजना, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ट्रांसफर करना, लक्षणों को स्थानांतरित करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने लक्षण को जो है स्थानांतरित करना भी जनन का मुख्य उद्देश्य होता है। इससे होता है कि आपने देखा होगा कुछ खानदानी लोग होते हैं, एक फेमस बड़ा खानदान होता है, उस खानदान से हूँ। ठीक है, मैं राजपूत हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डकाना हूँ, मैं जो क्षत्रिय परिवार से हूँ, मैं इस फैमिली से हूँ। ठीक है, तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। सेम उसी तरह से जो होता है कि भाई अब जैसे अब राजपूतानों की बात है या किसी भी स्पीशीज की बात है, किसी जीवों की बात करें, जैसे डायनासोर्स की एग्जांपल ले लो अब, तो डायनासोर्स क्या थे, बहुत बड़े थे। अगर वो जनन न करें या कोई भी जीव जनन ना करे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उनके जो संतानें हैं वो बूढ़े होकर मर जाएंगी और पृथ्वी से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपने चाइना में सुना होगा कि चाइना में क्या है कि वहाँ पे 2 बच्चों से ज़्यादा कोई भी माँ जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सकती या कोई भी महिला 2 बच्चों से ज़्यादा जन्म नहीं दे सकती। तो ऐसा चलता रहा काफ़ी सालों तक और आज प्रेजेंट टाइम में ऐसी कंडीशन आ गई है कि उनके यहाँ जो युवा पीढ़ी है उनकी संख्या कम होती चली गई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है आने वाले काफ़ी वर्षों बाद उनकी संतानें ही न बचे या उनकी फैमिली में ऐसे कुछ कैरेक्टर ही न बचे कि वो जो है अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। ठीक है, तो इसलिए मतलब जनन इसलिए भी लोग करते हैं कि भाई उनके जो माता पिता के पेरेंटल कैरेक्टर हैं, उनके जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, जिससे भिन्नता भी उत्पन्न होगी और उनमें विकास भी होगा। ठीक, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी। अब फिर चौथा यह अस्तित्व के लिए
भाई आपका अस्तित्व बना रहे कि हाँ कभी इस पीढ़ी के भी लोग रहते थे, हाँ आपका भी वंश अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व को भी बनाए रखने के लिए कि आप अगर पृथ्वी पे जिंदा हैं तो कुछ तो सबूत छोड़िए, कैसे आपका पता चलेगा कि जो है समुद्र आपका बना, ठीक है, मतलब आप जो इस यहाँ पे थे या आपके खानदान वाले यहाँ पे जन्म लिए थे या कोई भी जीव जो है किस तरह से क्लियर होगा। जैसे आपने जिराफ का एग्जाम्पल देखा होगा, कुछ उसमें काफी कंडीशन थी कि जो है कुछ जिराफ ऐसे थे जो छोटी गर्दन वाले थे, कुछ बड़ी गर्दन वाले भी थे। छोटी गर्दन वाले जो है अपना इस्तेमाल नहीं करते हैं गर्दन का, तो जो है उनकी मृत्यु होगी। कुछ लोगों को कहना था कि नहीं जो है सिर्फ छोटी गर्दन वाले नहीं, छोटी गर्दन वाले भी थे और लंबी गर्दन वाले भी थे। छोटी गर्दन वाले उन्होंने खूब मेहनत की, इन्वायरमेंट के से जो है काफी फाइट की, अपने आप को जो है अस्तित्व में बनाए रखने की कोशिश की। बड़ी गर्दन तो वो क्या होगा, बड़ी गर्दन में कन्वर्ट हो गए, अर्थात भोजन के लिए पेड़ों पे डिपेंड रहते थे, बड़ी पेड़ पौधों पत्तियों खाते थे तो उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। जो छोटे वाले थे उनमें ये सारी चीजें नहीं होती, मतलब सतत परिवर्तन जो था, डिफरेंट मॉडिफिकेशन का जो विकास वाली कंडीशन थी वो उसमें नहीं होता चला, ठीक है, उनमें जन्म नहीं हुआ होगा या उन्होंने जो है हार मान ली मैं अब ये सब कुछ नहीं करूंगा, तो क्या हुआ उनके धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ, और क्या हो सकता है, क्या बोले, मजा लेने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है भाई, जन्म देखो कोई मजा लेने के लिए नहीं करता है, रिप्रोडक्शन कोई जरूरी नहीं है। हाँ कुछ हो भी सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ मजे लेने के लिए करते हैं, तो चाहे वो इंसान हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। एक तो भाई नेचुरल प्रोसेस है, एंजॉय करो, कोई जरूरी भी नहीं है कि जो है आप सिर्फ अपने अस्तित्व या संतान उत्पन्न के लिए ही करें, आप वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप माहौल में रहना चाहते हैं, ठीक है। ये था जन्म उद्देश्य। अब आते हैं हम जनन की विधियों के बारे में। एक्चुअली में जनन की विधियां किसी भी जीव में जनन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखो जनन जो होता है प्रोडक्शन विधियों के आधार पे या जितने भी जीव हैं उनको, पेड़ पौधे भी हैं उसमें, कुछ छोटे जीव भी हैं, इंसेक्ट वगैरह भी हैं और कुछ बड़े जीव भी हैं, तो उनको कैटेगराइज किया गया मतलब 3 विधियों के द्वारा जन्म होता है जीवों में, ठीक है। तो 2 विधियां जो है वो ज्यादातर जंतुओं में होती हैं और एक जो है आपके पौधों में होती है। तो पहले पौधों वाला देख लेते हैं। पहले पौधों का जो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसे बोलते हैं कायिक जनन। दूसरा जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, या इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। तीसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये ज्यादातर पौधों में पाया जाता है। पौधे जो है वो क्या करते हैं, यानी जो जितने भी प्लांट्स हो ज्यादातर जो है मोस्टली प्लांट्स में सेक्सुअल भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वेजिटेटिव ज्यादातर क्या होता है सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे वाले आपके बैक्टीरिया की हो गए, फंगस और एल्गी में भी ये कंडीशन देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि एल्गी या फंगस को प्रॉपर्ली प्लांट में नहीं रख सकते, उनके पास कैरेक्टर ही अलग है, आप उनको इसीलिए अलग किंगडम बनाया गया है, ठीक है। तो एल्गी फंगस इन सब में जो है यानी अर्थात कवक और शैवाल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। देन आते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये दोनों जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये क्या होते हैं एनिमल में होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं एनिमल में। तो एनिमल में क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनको समझ लेते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है।
या कैसे होता है, इसमें विधियां क्या क्या चीजें, किस तरह से ये रिप्रोडक्शन होते हैं। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि इसमें आपके जो सजीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट बॉडी से अलग होता है और फिर से वो नए जीव में या नई संतान में परिवर्तित हो जाता है, नई बॉडी का निर्माण करता है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल में से कोई एक, ठीक है, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में से कोई एक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मेल और फीमेल किसी एक के भी प्रेजेंट में क्या होगा, संतान की उत्पत्ति की जा सकती है, ठीक है। कोई एक होगा, यानी इनको जो है फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं, मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनमें दोनों का फ्यूजन होता है, यानी मेल गैमेट्स स्पर्म और फीमेल गैमेट्स ओवम का मिलना जरूरी होता है और उसी के आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि इसमें जो मेल और फीमेल दोनों कंपल्सरी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल एंड फीमेल ये जो है निश्चित होते हैं, दोनों जो है मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए, तभी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। और ए सेक्सुअल में ऐसा नहीं है कि आप मेल है तो नहीं बना सकते, बच्चे को दे सकते हैं, मतलब बच्चे का जन्म कर सकते हैं, फीमेल है तो वो भी कर सकते हैं। अगर इसके लिए आप देखें तो हमारे गॉड जिसको भगवान की उपाधि देते हैं, श्री कृष्ण जी का जन्म आपको सभी लोगों को याद होगा। श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ था, एक प्रकार से वो जो मेथड था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, तब के साथ अर्थात इनकी जो अपनी क्षमता थी माता पार्वती जी की, उन्होंने अपनी कोशिकाओं को जो है कलेक्ट किया, अलग किया और अपनी शक्ति के द्वारा जो है एक संरचना बनाई और जिस तरह से कि भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ वो एक प्रकार से क्या है, वही आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो इस तरह से, और वो जो मेथड है मोस्टली जो एसेक्सुअल में है, इस टाइप के जो जीव बनते हैं उनको हम क्लोन भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी एक मेल का हो गया, उसका डीएनए मिला के अलग से बना दिया गया या उनके डीएनए को अलग करके किसी नए संतान को उत्पत्ति कर दी जाती है, वो क्या हो जाता है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल बोथ आर कंपल्सरी, ठीक है, दोनों का होना अति आवश्यक है, तभी जो है वो संतान को जन्म दे सकते हैं। बट एसेक्सुअल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में दिए गए हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अर्थात काइट जन्म और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इसकी कितनी सारी विधियां हैं, प्लांट का कौन सा भाग नए प्लांट्स में कन्वर्ट होता है या नए अपने ही जैसे बॉडी का निर्माण करता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा श्री हरिराज क्लासेस के द्वारा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय